आज हम आपको द्विघात समीकरण के मूल निकालना सिखाएंगे। ये चौथा चैप्टर है, क्लास 10 के लिए है। तो मूल निकालना सिखाएंगे, कैसे मूल निकाले जाते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन 2023 में आया था, जो हमने आपके सामने लिख के रखा है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में आते हैं, हाफ ईयरली का पेपर हो, एनुअल का हो, बोर्ड एग्जाम का, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे आप करोगे? सबसे पहले लिखा जाता है हल। सबसे पहले लिखा जाता है हल। हल लिखना ना भूलना आप। उसके बाद लिखा जाता है दिया है। क्या दिया गया? जो आपको दिया है वो लिख लो। लिख लिया आपने? बस इतना लिख लो, फिर क्वेश्चन आधा आपका हल हो गया मान लो। अब इतना करने के बाद क्या किया जाता है? जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मान लो एक लिखा है, एक तो छिपा रहता है, आपका पता होगा आपका। इतना कर लो, जैसे यहाँ पे एक लिखा हो, दो लिखा, कुछ भी लिखा हो। जैसे मान लो कुछ नहीं लिखा तो हमने एक लिख लिया। इस पहले वाले का इस लास्ट वाले के साथ में गुणा करो। तो जो गुणा किया तो कितना आ गया? 10 एकम 10, 10। ठीक है, अब 10 आ गया तो गुणा करो, तब 10 आए, जोड़ो या घटाओ 3 आए, तो इसका फैक्टर कर लो। 2 पंचे और 5 एकम 5, तो फैक्टर मेरे कहेंगे 5 दूनी 10, 5 माइनस 2। समझ गए? या आप यूं कह लेते कि ऐसी दो संख्याएं लीजिए जो गुणा करो तो 10 आए, जोड़ो या घटाओ तो 5 आए। तो कितना हो गया? 5 माइनस 2 3, और 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। समझ में आ गई बात? कि आप पहले वाले लास्ट वाले गुणा करो, 10 आ गया, जो गुणा है उसका फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लिया। समझ गए? अब आप गुणा करिए, 10 आए, जोड़ो घटाओ तो 5 आए। तो अब इसको इस पर कन्वर्ट करना है आपको। जैसे मान लो 5 दूनी 10 या 7 लाना होता तब हम जोड़ते, और हमें 3 लाना है तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा देंगे, हमारा 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसे आपको ऐसे ही लिखना है। इसे आपने ऐसे ही लिख लिया, और ये माइनस ऐसे ही लगाना है। आपके गुणनखंड क्या बनेंगे? ये माइनस का 5 माइनस 2, एक्स को यहाँ पे लिख लो, और माइनस 10 को ऐसे लिख लो, बराबर में 0 लगा लो। कोई दिक्कत? इतना हो गया। बस यहीं तक अगर आपने कर लिया तो पूरा सवाल आपका हो गया। समझ गए? अब आपको क्या करना है? इसे एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना है, इसका अंदर गुणा करो एक्स का। ये जो बाहर एक्स लिखी है इसका अंदर गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 5x 2x माइनस 10 बराबर 0। आ गया समझ में? एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो। अब एक बात हमारी नोट कर लेना, जब हिंदी चाहे लिखना है हिंदी लिख लेना, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है ये, तो अंदर के चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे। किसके? इसके अंदर के चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? तो 5x को ऐसे लिख लो, ये माइनस का है तो अपोजिट का हो जाएगा किसका? प्लस का, और ये 10 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब बात आ गई ये कि कॉमन लेने की, कि कॉमन कैसे लेंगे। तो कॉमन हमेशा वो चीज़ ली जाती है जो दोनों के पास होती है। कॉमन जैसे यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? x दोनों के पास है तो x कॉमन लेंगे। या यूं कह लो कि ऐसी संख्या का भाग दीजिए जो दोनों में जाना चाहिए। ठीक है, तो हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लिया हमने, तो भाई यहाँ पे 2x था, एक x कॉमन ले लिया तो एक ही तो x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, कितना बचा? x, और 2 पंचे 10, और बराबर में 0।
एक बात आप हमारी नोट कर लेना, चाहे लिख लेना, चाहे आजमाइश कर लेना, चाहे आप नोट कर लेना, चाहे आजमाइश कर लेना, चाहे कुछ भी कर लेना, ये ब्रैकेट में संख्या हमेशा बराबर आती है। जितने भी गुणनखंड करो आप, सब में यही आएगा, नहीं तो मानो करके देख लो। इसे एक बार, इसे एक बार और बराबर 0, इतना कर लिया। ठीक है, लिखो x माइनस 5 बराबर 0, ये 0 लिखा था ना, x माइनस 5 लिख लिया, बराबर 0 था, 0 लिख लिया। x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये 5 यहाँ पे माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, ये यहाँ पे 2 प्लस का है ना, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। समझ गए? तो आप कि x बराबर, या जो समीकरण के मूल क्या निकलेंगे, -2,5। आपका आंसर आ गया। बताइएगा, आज से आपको द्विघात समीकरण के मूल निकालने आ गए? कभी भूलोगे आप? कभी नहीं भूलोगे आप। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।